हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी। देखिए, इसमें पहला सवाल का पहला पार्ट है x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। इसमें क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या होता है कि एक को उठाकर हमें उसका मान दूसरे में रखना होता है। ठीक है, हमें दो समीकरण दिए गए हैं, एक्स प्लस वाई बराबर 14। ठीक है, ये पहला समीकरण है हमारे पास। दूसरा दिया गया एक्स माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, ये दूसरा समीकरण है। अब हम क्या करेंगे, x से यहाँ से देखिए x प्लस वाई बराबर कितना 14 है, तो यहाँ से x बराबर कितना रहेगा 14, y को इधर ले जाएंगे तो 14 माइनस वाई हो जाएगा। इसे हम समीकरण 3 बना लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए समीकरण 2 में यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 में 3 का मान रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 में हम 3 का मान रखेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए हमें दिया गया है एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। अब x का बराबर कितना है 14 माइनस वाई। ठीक है, x की जगह पर इसकी जगह पर क्या रखेंगे हम 14 माइनस वाई, और आगे क्या है माइनस का y इक्वल टू 4। यहाँ से देखिए 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, देखिए माइनस का y क्या हो जाएगा, माइनस का 2y हो जाएगा बराबर 4 माइनस जे 14 इधर प्लस का था तो इधर आकर माइनस का हो गया। ठीक है, आगे कितना आ जाएगा, ये माइनस का 2y ऐसे ही रहेगा बराबर 4 में से 14 जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। अब देखिए यहाँ से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, 10/2 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर, तो 2 × 10 यानी बाई बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब बाई का मान क्या करेंगे, हम किसी भी एक समीकरण में रख देंगे। तो मान लीजिए बाई का मान हमने समीकरण 2 में रख दिया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखिए एक्स माइनस वाई का मान कितना है 5 बराबर 4। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 4, 5 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा एक्स बराबर 4 और 5 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन बढ़ा लीजिएगा अपने आप कि बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। इसके बाद अगला पार्ट देखेंगे, इसका सेकेंड पार्ट है जो हमें दिया गया है एस माइनस टी इक्वल टू 3 और अपॉन में है एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 3 इक्वल टू 6। ठीक है, पहला समीकरण है एस माइनस टी इक्वल टू 3, ये हमारा पहला समीकरण है। दूसरा दिया गया है एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6, दूसरा समीकरण है। इसमें हम क्या करेंगे, 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, पूरे समीकरण में 6 से गुणा करने पर। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में 6 से गुणा करने पर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखिए 6 इंटू एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6 इंटू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 6 ये अंदर जाएगा तो 6s/3 प्लस 6t अपॉन 2 बराबर 36। यहाँ से देखिए 3 से 2 बार में कटेगा तो 2s प्लस 2 से 3 बार में कटेगा 3t इक्वल टू 36। ठीक है, इसे हम समीकरण 3 बना लेंगे। अब क्या करेंगे, हम समीकरण 3 और समीकरण 1 को हल करना है। यहाँ से हम एस बराबर निकाल सकते हैं, क्या कितना आ जाएगा कि 3 प्लस टी इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, ये आगे समीकरण 4। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 में 4 का मान रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 क्या है हमारे पास, 2s प्लस 3t बराबर 36। एस का मान 3 प्लस टी है। ठीक है, तो 2 3 प्लस टी प्लस 3t बराबर 36, तो 6 प्लस 2t हो जाएगा यहाँ पर प्लस 3t इक्वल टू 36। जैसे ये 2t और 3t यानी कि 5t इक्वल टू 36। जैसे 6 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, यहाँ से 5t इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 माइनस 6 यानी 30। तो यहाँ से t बराबर 30/5 यानी कि t बराबर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए t का मान समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 था हमारे पास s माइनस टी का मान 6 बराबर 3 है। यहाँ से s बराबर कितना आ जाएगा 6 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, s बराबर आ जाएगा 9। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। x बराबर कितना है 6, सॉरी t बराबर कितना है 6 और s बराबर कितना है 9। अगला पार्ट देखेंगे, इसका पार्ट 3 है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3।
9x माइनस 3y इक्वल टू 9, ठीक है। तो पहला समीकरण दिया गया है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, पहला समीकरण है। दूसरा है देखिए 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। हम देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, 3 से भाग कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले से समीकरण को थोड़ा हम छोटा बना सकते हैं, इसे 3 से भाग करके। समीकरण 2 में 3 से भाग, ठीक है। 3 से भाग करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा कि 9/3x माइनस 3/3y बराबर 9/3 आ जाएगा। यहाँ से 3 से 3 बार में घटेगा तो 3x माइनस ये कट जाएगा, ऐसे ही y बराबर 3 से 6 बार में 6 आ जाएगा। सॉरी, 3×3 = 9, ठीक है। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो इसे हम समीकरण 3 बना लेंगे। पहला समीकरण हमारे पास क्या था, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और दूसरा समीकरण भी हमारे पास आ गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ठीक है। इसे सॉल्व करना है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसे एक का मान उठाकर हम दूसरे में रख देंगे यहाँ पर। तो समीकरण 1 को पहले में यहाँ से देखिए 3x बराबर 3, वाई को इधर ले जाएंगे तो प्लस का वाई हो जाएगा, ठीक है। तो 3x बराबर कितना आ गया, 3 + वाई आ गया। जब इसका हम मान रखेंगे, देखिए 3x का मान, हम समीकरण 4 बना लेंगे। समीकरण 3 से देखेंगे हम, ठीक है। समीकरण 3 में इसका मान रख देंगे, तो 3x बराबर कितना है, 3 + वाई माइनस वाई इक्वल टू 3। तो यहाँ से बाई से बाई कट जाएगा, 3 इक्वल टू 3 आ जाएगा। जब देखिए ऐसी स्थिति आती है तो हम वहाँ पर कहते हैं कि एक्स और वाई के अनंत मान होंगे, ठीक है। एक्स और वाई के अनंत मान होंगे। ठीक है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। एक्स और वाई का मान निकालना था हमें, तो एक्स और वाई के यहाँ से कितने मान आ जाएंगे, इसके अनंत मान होंगे। अगला सवाल देखेंगे। देखिए 0.2x प्लस, इसे हम पहले वाले को पहला समीकरण और दूसरे वाले को दूसरा बनाएंगे। अब देखिए इसमें पॉइंट में दिया गया है, तो इसे अगर इससे हमें बचना है तो हम क्या करेंगे, दोनों में 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 में 10 से गुणा करने पर, ठीक है। देखिए समीकरण 1 में अगर 10 से गुणा होगी तो कितना आ जाएगा, देखिए 2x हो जाएगा प्लस 3y इक्वल टू 13। ऐसे ही दूसरे में अगर 10 से गुणा होगी तो कितना हो जाएगा, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, ठीक है। इसे हम समीकरण 3 और इससे 4 बनाएंगे। अब हम क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हमें इसका भी आंसर निकालना है, तो यहाँ से हम एक से बाई किसी एक का भी मान निकालेंगे। समीकरण, और ये तीसरा और ये चौथा समीकरण, ठीक है। समीकरण 3 से भी किसी एक का मान निकालकर समीकरण 4 में रख देंगे। तो देखिए समीकरण 3 को अगर सॉल्व करते हैं हम, तो देखिए समीकरण 3 से देखिए 2x बराबर, यहाँ से 3y को इधर ले जाएंगे तो माइनस का हो रहा है, 13 माइनस 3y, ठीक है। तो यहाँ से 2x का मान निकाल लिया हमने, ना आ गया। या फिर हम डायरेक्ट x का मान निकालेंगे, यहाँ से x का मान कितना रहेगा, 13 माइनस 3y/2, ठीक है। इसे समीकरण 5 बना सकते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 5 का मान हमें समीकरण 4 में रख देंगे, ठीक है। 4 में रखने पर, जब समीकरण 4 में इसका मान रखेंगे तो देखिए 4x की जगह पर, और इसमें x का मान रखेंगे यहाँ पर 4, और x का मान कितना है, 13 माइनस 3y/2 प्लस का 5y बराबर 23, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे तो 13×4 = 52, माइनस चाहते हैं 12y/2, या फिर हम डायरेक्ट यहाँ से देखिए क्या करेंगे, यहाँ से दो सही से काट देंगे 2 बार में। अब 2 अंदर गुणा में जाएगा तो 13×2 = 26 माइनस 6y प्लस 5y बराबर 23, ठीक है। यहाँ से देखिए माइनस का 6 और प्लस का 5, तो माइनस का 1 बचेगा, ठीक है। माइनस का y बराबर 23 माइनस 26, इधर प्लस का इधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो माइनस y बराबर माइनस का 3 बचेगा यहाँ से, ठीक है। 23 में से 26 जाएगा यानी माइनस का 3, तो y बराबर प्लस का 3 आ जाएगा। देखिए दोनों के पास माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा। अब देखिए y का मान 3 आ गया है, तो y का मान हम समीकरण 5 में रख देंगे, ठीक है। समीकरण 5 से देखिए समीकरण 5 क्या है हमारे पास, x बराबर 13 - 3y/2, ठीक है। समीकरण 5 था हमारे पास, हमने y का मान कितना निकाला है, 3।
वाई का मान इसमें 3 रख देंगे, वाई बराबर 3 रखने पर, ठीक है। तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा यहाँ से, 13 माइनस 3 × 3/2, कितना आएगा देखिए, 13 - 9/2, 13 में से 9 जाएगा यानी कितना बचेगा, 4/2, 2 से 2 बार में कट जाएगा तो कितना 2 आएगा, तो एक्स बराबर यहाँ से कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। वाई बराबर कितना आया था, 3, तो एक्स और वाई का मान निकालना था हमसे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो ये पहला समीकरण है हमारे पास और ये वाला दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे, देखिए दोनों में संख्या क्या की गई है कि रूट में दी गई है, तो हम यहाँ से जो आसानी से मान निकलेगा हम उसका मान निकाल कर इसमें रख देंगे। तो समीकरण 2 से देखेंगे हम, समीकरण 2 से तो हमें दिया गया है √3x, ठीक है। एक्स है जो रूट के बाहर है, ठीक है, याद रखिएगा। अब यहाँ से देखिए, जो माइनस का √8 है, इधर देखिए जीरो के इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा, √8। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। आप हिंदी में लिख लीजिएगा यहाँ पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो इसका √3 का एक्स का भी होल स्क्वायर हो जाएगा और बराबर में √8y का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर यानी 3, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर इसका कितना हो जाएगा 8, इसका वाई स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे हम, 8/3 आ जाएगा और वाई स्क्वायर, इसे हम समीकरण 3 बना लेंगे। अब देखिए हमने एक्स स्क्वायर का मान निकाल लिया है। अब यहाँ से हम क्या कर सकते थे कि यहाँ से डायरेक्ट हम एक्स का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अगर आप चाहें यहाँ से इसे समीकरण 3 ना बनाकर हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास कितना आया, एक्स स्क्वायर बराबर 8/3 वाई स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ से एक्स का मान निकालेंगे तो इससे पूरे पर रूट लग जाएगा, 8/3 वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए वाई स्क्वायर को हम बाहर निकाल सकते हैं यहाँ से, तो कितना हो जाएगा √8/3, और जो वाई बाहर आ जाएगा, इसे हम समीकरण 3 बना लेंगे, ठीक है। अब समीकरण 3 का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे, समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर, ठीक है, एक्स का मान इसमें रख देंगे यहाँ पर, तो √3, एक्स का मान कितना है देखिए, √8/√3 इंटू में एक्स था, ठीक है, माइनस का √8y इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए √3 से √3 कट जाएगा तो यहाँ पर √8 बचेगा, माइनस √8y इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए √8y इक्वल टू जो उधर जाएगा, ठीक है, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी √8 बचेगा। यहाँ से देखिए √8 से √8 कट जाएगा, तो यहाँ से y का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। y का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है, समीकरण 3 से एक्स बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से √8/3 इंटू वाई का मान कितना है 1, तो एक्स बराबर √8/3 आ जाएगा, ठीक है। तो यही हो गया हमारे दोनों आंसर। देखिए इसे फिर से करेंगे, लगता है सवाल में कहीं पर मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो इसे एक बार फिर से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें मान रखने पर इसका आंसर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसे देखिए पहला समीकरण क्या है हमारे पास, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा है हमारे पास √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। हम किसी भी एक समीकरण का, ये पहला है ये दूसरा, ठीक है, मान निकाल के दूसरे में रखते हैं, इसी तरीके से करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ से मान निकालेंगे, देखिए √3x बराबर जो √8y इधर आ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर करेंगे इसका तो 3x² बराबर 8y² हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, मान निकालेंगे x² का, तो x² बराबर 8/3 y², ठीक है। इस समीकरण 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पर गलती क्या हुई थी कि हमने इसी में से मान निकाल कर फिर इसी में रख दिया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक समीकरण में से उठाना होता है दूसरे में रखना होता है, ठीक है। तो इसमें से हमने मान निकाला था तो हम इसमें रखेंगे मान, ठीक है। तो समीकरण 3 का मान 1 में रखेंगे, ठीक है, समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर, ठीक है। तो √2 × x है एक्स का मान, या फिर हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर लेते हैं पहले, या फिर एक्स का मान यहाँ से डायरेक्ट निकालेंगे। तो देखिए एक्स बराबर कितना आ जाएगा, √8/3 x, सॉरी वाई आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मान कितना है, √8/3 वाई
प्लस √3y इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए रूट के अंदर 16 हो जाएगा, यानी 4 बचेगा, 4/√3y प्लस √3y इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो 4y प्लस फिर मल्टीप्लाई में जाएगा जी √3, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर √3, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से 4y प्लस 3y यानी कि कितना हो जाएगा 7y, और √3 इधर चला जाएगा 0 के साथ में गुणे में, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से y का मान कितना 0/7 यानी कि 0 आ जाएगा, ठीक है। अगर y का मान 0 है और x का मान निकालना है हमें, तो समीकरण 3 में रख देंगे, ठीक है। इसे वाले को हम समीकरण 3 बनाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 से देखेंगे x बराबर कितना है √8/3, ठीक है, इंटू में 0, यानी कि x बराबर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो देखिए x का मान 0 और y का मान भी 0 आएगा, ठीक है। तो इसे सही कर लीजिएगा थोड़ा। इसे हमने क्या किया था, इसमें मिस्टेक क्या हुई थी कि हमने यहाँ से x का मान निकाल कर फिर इसी में रख दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलती आपको नहीं करनी है। हमें क्या करना होता है, किसी एक भी समीकरण से निकाल कर दूसरे समीकरण में उसका मान रखना होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से x का मान निकालते तो वो इस वाले समीकरण में रखते, अगर आपने यहाँ से x का मान निकाला है तो वो पहले वाले समीकरण में रखा जाएगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें देखिए क्या करेंगे, देखिए 2 और 3 आ रहा है पॉइंट में, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करने में क्या होता है, थोड़ी कठिनाई हो जाती है यहाँ पर। हम क्या करेंगे, देखिए पूरे समीकरण में 6 से इसमें गुणा कर देंगे। देखिए अब 6 से गुणा क्यों की जा रही है, क्योंकि 2 और 3 का अगर एलसीएम देखेंगे हम तो कितना आता है 6 आता है। लेकिन आप ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि 6 से मल्टीप्लाई अगर करेंगे हम तो 2 से 3 बार में कट जाएगा, 3 से 2 बार में कट जाएगा, और नीचे अपॉन में कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। देखिए पहले तथा दूसरे में 6 से गुणा करने पर, ठीक है, 6 से गुणा करने पर, ठीक है, पहले में 6 से गुणा होगी कितना आ जाएगा, देखिए x/2 इंटू 6, सॉरी बीच में माइनस है, -5/3 इंटू 6 इक्वल टू -2 इंटू 6, ठीक है। ऐसे ही दूसरा इसे सॉल्व कर लेंगे यहीं पर, 2 तिया 6, 3 तिया 9x माइनस 3 दूनी 6 -10y इक्वल टू माइनस का 6 दूनी 12, ठीक है। इसे समीकरण हम 3 बना लेंगे। ऐसे ही इस वाले को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए x/3 इंटू 6 प्लस y/2 इंटू 6 इक्वल टू 13/6 इंटू 6। 2 बार में कटेगा तो 2x प्लस 3 बार में 3y इक्वल टू 6 से 6 कट जाएगा अपन, और अब कितना बचेगा 13 बचेगा। इसे हम समीकरण 4 बना लेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, समीकरण 3 से हम क्या कर सकते थे, यहाँ से डायरेक्ट हम मान निकालेंगे x का या फिर y का मान निकाल कर उसमें हमें रखना होता है, ठीक है। तो समीकरण 3 से हम x का मान निकालेंगे, ठीक है। समीकरण 3 से, समीकरण 3 क्या है हमारे पास, देखिए 9x -10y इक्वल टू माइनस का 12। तो 9x बराबर कितना हो जाएगा 10y माइनस का 12, x बराबर कितना आ जाएगा 10y माइनस 12/9, ठीक है। इसका मान क्या करेंगे, समीकरण 4 में रख देंगे, ठीक, समीकरण 4 से। तो 2 इंटू एक्स, ठीक है, एक्स का मान कितना है, देखिए 10y माइनस 12/9 प्लस का 3y इक्वल टू 13। तो यहाँ से 2 अंदर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 20y माइनस 24 और अपॉन में 9 है, ठीक है, प्लस 3y इक्वल टू 13। तो 9 क्या होगा, देखिए एलसीएम ले लिए या फिर डायरेक्ट क्या करेंगे, इन दोनों के साथ में इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है। 20y माइनस 24 प्लस 9 तियां यानी 27, 27y इक्वल टू 13×9 117, ठीक है। कितना आ जाएगा, देखिए 20y और 27y, 20 और 27 कितना हो जाएगा 47 इक्वल टू 117, और जो माइनस का है तो इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा 24। तो यहाँ से 47y बराबर 7 4 11 हासिल जाएगा, 1 2 2 4 अब 1, ठीक है। तो 47y बराबर कितना आ गया 141। यहाँ से y का मान निकाल सकते हैं, तो y बराबर 141/47, तो ये कितनी बार में कटेगा जी
7 या 21, ठीक है, तो यानी 3 बार में कट जाएगा। यहाँ से y का मान आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से, ठीक है, इस वाले में हम y बराबर 3 रख देंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा यहाँ से, x बराबर 10 × 3 -12/9। x बराबर कितना है, 10 × 30, ठीक है, 30 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 18/9। तो 2 बार में घटेगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक, इसे आपको क्या करना है, अगले पेज पे ही, नेक्स्ट पेज पे उसके आगे करना है, ठीक है। x बराबर 2 आ जाएगा यहाँ से, y बराबर 3, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगला सवाल है 2x + 3y = 11 प्लस 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर m होगा। m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। तो देखिए हमें करना क्या है इसमें, कि जो दो समीकरण में दिए गए, ठीक है, ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण, इन दोनों को हल करके x और y के मान निकाल कर हमें इस वाले समीकरण में हमें रखने हैं। यहाँ से हम क्या करेंगे, x और y का जब मान रखेंगे तो यहाँ से m का मान आ जाएगा, तो हमें यही करना है इसमें, ठीक है। तो पहला समीकरण है देखिए 2x + 3y = 11। ऐसे दूसरा है 2x - 4y = -24, दूसरा समीकरण है। ऐसे ऐसे देखिए सॉल्व करने के लिए इसमें कोई विधि तो हमसे लगाने को कही नहीं गई है कि किस विधि से हल करना है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट कर सकते हैं कि पहले वाले समीकरण में से दूसरा वाला समीकरण हम घटा देंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट को सेकंड से घटाने पर, ठीक है। और जब घटाते हैं देखिए 2x में से 2x जाएगा तो ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पर बचेगा 3y, माइनस लगेगा बीच में और माइनस का फिर 4y आएगा, 11 माइनस माइनस का 24, ठीक है, प्लस 3y माइनस माइनस प्लस 4y = 11 और 24 हो जाएगा 35 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर आ जाएगा 7y = 35, ऐसे y = 35/7 एंड 7×5 = 35। तो y का मान कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। अब x का मान निकालने के लिए एक समीकरण में रख देंगे, तो 2x + 3y, y का मान कितना है 7 बराबर है 11, ठीक है। हमने समीकरण 1 में रखा है। तो 2x बराबर 7 या 21 होता है, ठीक है। 11 माइनस का 7 या 21 इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस का 21, तो 2x बराबर 21 माइनस का 10 हो जाएगा। x बराबर -10/2 यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है। x बराबर -5। देखिए यहाँ पे मिस्टेक होगी थोड़ी, y का मान 5 रखना है, ठीक है, वो गलती से 7 रख दिया हमने, सही कर लेंगे थोड़ा। ऐसे देखिए 2x + 3y की जगह पर कितना है, यहाँ पर 5 रखना है, ठीक है। y का मान 5 है, तो 5 दिए 15 बराबर 11, ठीक है। तो 2x बराबर 11 - 15, 2x बराबर -4, x का मान निकालेंगे तो -4/2 यानी कि 2 आ जाएगा, x बराबर -2 आ जाएगा। अब इस वाले समीकरण में हमें दिया गया है y बराबर mx + 3, में x और y का मान रख देंगे। x बराबर कितने -2, y बराबर 5, ठीक है। y का मान 5 बराबर mx, x का मान -2 + 3, 5 बराबर माइनस का 2m हो जाएगा प्लस का 3, 3 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 2m को इधर लाएंगे तो प्लस का बराबर -5 प्लस का 3, m बराबर माइनस का यहाँ पर 2 बचेगा, -2/2 यानी कि m बराबर -1 आ जाएगा। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। m से कहा गया था कि m का मान निकालना था हमें यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, देखिए निम्न समीकरण युग्म बनाइए, उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें हमें प्रतिस्थापन विधि लगानी होगी। पहला सवाल है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले क्या करेंगे, माना पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या का मान लेंगे हम y मान लेंगे, ठीक है। दूसरी संख्या बराबर y। अब देखिए प्रश्नानुसार पहला क्या कह रहा है इसमें, कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, यानी अगर दोनों संख्याओं को हम जब घटाते हैं तो कितना आता है, 26 आता है। तो देखिए प्रश्नानुसार x - y बराबर 26, जब एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाई जाती है तो 26 आता है, तो ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। आगे क्या कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है,
यानी जो पहली संख्या है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि y बराबर 3x। ठीक, पहली संख्या है दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब यहाँ पर y का मान इसमें रखकर इसे सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से देखिए x माइनस वाई का मान कितना है 3x बराबर 26, माइनस का 2x बराबर 26, यानी x बराबर आ जाएगा 26 बटे माइनस का 2, तो 2 से 13 बार में घटेगा, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 13। अब लेकिन देखिए यहाँ पर कह रहा है कि संख्याएं बतानी है हमें, संख्याएं जो होंगी वो माइनस की तो होंगी नहीं, ठीक है। तो यहाँ से माइनस को छोड़ देंगे तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा केवल 13 आ जाएगा, ठीक है, माइनस छोड़ने पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें दूसरी संख्या निकालनी है, तो y बराबर क्या है 3x, x का मान रख देंगे, x का मान है 13, तो y बराबर 13 आती है 39। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो गया हमारी पहली संख्या और ये हो जाएगी हमारी दूसरी संख्या। अगर आप माइनस को नहीं छोड़ते यहाँ पर तो यहाँ पर पहली संख्या कितनी आ जाएगी, यहाँ से देखेंगे पहली संख्या माइनस की 13 ही आती और यहाँ पर साथ में माइनस लग जाता तो दूसरी संख्या क्या आ जाती, माइनस की 39 आ जाती। ठीक है, अगर आप माइनस को यहाँ पर नहीं छोड़ते। तो आप सेकेंड पार्ट देखेंगे, देखिए दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि संपूरक कोण क्या होता है। ठीक है, संपूरक कोण वो होते हैं जिन दोनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो हम अगर मान लेते हैं कि पहला कोण x है, ठीक है, माना पहला कोण x अंश है, ठीक है, तो हम दूसरा कोण भी मान लेंगे हम y, ठीक है, माना दूसरा कोण y अंश है, ठीक है, तो x और y हो गया। अब देखिए इसमें प्रमेय क्या होती है कि x प्लस वाई बराबर दोनों कोणों का योग 180 होता है, तो हमारा पहला समीकरण हो गया। अब हमें क्या दिया गया है कि बड़ा कोण यानी एक कोण कोई है जो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, यानी इन दोनों का जो अंतर है वो कितना दिया गया है, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कोई एक कोण है, ठीक है, एक्स, और दूसरा कोण है जो वो इससे 18 अधिक है, यानी प्लस का 18। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा दूसरा समीकरण। अब एक्स का मान हम पहले दूसरे समीकरण का मान पहले समीकरण में रख देंगे। ठीक है, जैसे एक्स बराबर बाई प्लस 18 है तो उसमें हम एक्स की जगह पर बाई प्लस 18 रखेंगे, तो बाई प्लस 18 प्लस का वाई बराबर 180, तो 2y इक्वल टू 180 माइनस का 18, यहाँ से 2y बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 180 में से 18 आ जाएगा। ठीक है, अगर 20 ज़्यादा तो 60 बचता, 162 हो जाएगा। ठीक है, पाई बराबर 162 बटे 2 हो जाएगा, तो 2 से 18 1, तो पाई बराबर हो जाएगा 81। ठीक है, तो एक कोड निकल आया। अब दूसरा कोड निकालने के लिए इसमें मान रख देंगे, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा, पाई का मान कितना यहाँ पर रखेंगे 81 प्लस 18, 8 1 9 और 8 1 9 99। ठीक है, तो एक्स बराबर कितना आ गया 99 आ गया। तो यहाँ से देख सकते हैं पहला कोड क्या आया 99 और दूसरा कोड क्या आ गया हमारे पास 81। देखिए इन दोनों को जोड़कर भी आप देख सकते हैं कि देखिए अगर ये 100 होता और ये 80, ठीक है, तो यानी 180, यानी 99 और 81 कितना हो गया 180 हो गया, यानी दोनों कोणों का योग 180 होगा। तो ये भी बात हमारी यहाँ से हमने तुर्क की जांच भी कर ली है। ठीक है, प्रतिस्थापन विषय में करना था, पहले सवाल में लिखा था, तो यहाँ से हमने एक्स का मान निकालकर दूसरे समीकरण का मान पहले में रख दिया, तो यहाँ से जो हमारी विधि क्या होगी, प्रतिस्थापन विधि होगी।